मौत के आगोश में लिपटी प्यार की दर्द भरी दास्तां। आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ हुई एक रियल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम नवीन है और हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। उसकी मंगेतर जिसका नाम रेखा था वो उससे बहुत प्यार करता था। दोनों रात रात भर मोबाइल पे बात करते थे। एक दिन की बात है, नवीन ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला था और उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। नवीन एक बार तो ये बात सुनकर चौंक गया। फिर उसने सोचा कि शायद मजाक कर रही होगी। फिर नवीन भी उसको मजाक में बोल दिया, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब नवीन मुझसे मिला उसने मुझे रात फोन वाली बात बताई। उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने कहा कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने नवीन के गले को पकड़ लिया और उसे ऊपर हवा में लटका दिया। नवीन ने उसी वक्त भगवान का नाम लेते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और वो सफेद दाढ़ी वाला आदमी उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन नवीन ने फिर अपनी मंगेतर को फोन किया और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल रात तो मैंने फोन किया ही नहीं। ये सुनकर नवीन के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त नवीन ने मुझे फोन किया और उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर के नवीन की मंगेतर के घर चले गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने ही खड़ी थी। बदली हुई आदमी की आवाज में बोली, तो फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पे तेरा जनाजा निकाल दूंगा। जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर नवीन के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। नवीन के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके साले ने नवीन के सर पर पट्टी बांधी। रेखा के दादाजी ने बताया कि रेखा को जिन का साया लग गया है। इस पर नवीन के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर फिर हम वहां से सीधे अस्पताल गए और अच्छी तरह से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे नवीन का फोन आया कि रेखा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो अस्पताल में भर्ती है। नवीन ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमने डॉक्टर से रेखा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। और उसके घर वालों को डॉक्टर ने कहा कि रेखा को आप घर ले जाइए। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेखा को वापस घर ले आए। रेखा ने नवीन को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर नवीन की आंखों में आंसू आ गए और वो बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेखा के दादाजी ने उसको पास के ही एक साधु बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको साधु बाबा के पास ले गए। बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने पकड़ लिया है जिसकी वजह से इसके शरीर को वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक हनुमान मंदिर है, वहीं इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। नवीन ने कहा, मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 3 बजे नवीन और रेखा दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि नवीन और रेखा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। यह सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सूचित करें। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।